नमस्कार दोस्तों, फ्रीवी कम्युनिटी में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने एक ऐसी खबर लेकर आए हैं जिसने पूरी फिल्म इंडस्ट्री और उनके फैंस को गहरे सदमे में डाल दिया है। बॉलीवुड और साउथ सिनेमा दोनों में काम कर चुकी अभिनेत्री अनन्या राज अब हमारे बीच नहीं रही। सिर्फ 54 साल की उम्र में उनका निधन हो गया और यह खबर जितनी दुखद है, उतनी ही हैरान करने वाली भी है, क्योंकि इसे सामने आने में पूरा 1 महीना लग गया। चलिए पहले आपको बताते हैं कि यह खबर सामने कैसे आई। अनन्या का निधन 15 जुलाई 2006 की सुबह हुआ था, लेकिन उनके परिवार ने इस बात की जानकारी दुनिया को 15 अगस्त को दी, यानी करीब 1 महीने बाद उनके ही ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए। परिवार ने एक भावुक बयान शेयर किया, जिसमें उन्होंने लिखा, यह अनन्या का परिवार है। बहुत भारी मन से हमें यह बताना पड़ रहा है कि अनन्या का 15 जुलाई की सुबह निधन हो गया। वो नींद में ही शांतिपूर्वक चली गई। पिछले 1 साल से वो शारीरिक और मानसिक तकलीफ से गुजर रही थी और उन्होंने एक योद्धा की तरह इससे लड़ाई लड़ी। परिवार ने आगे यह भी कहा कि अनन्या एक मजबूत इरादों वाली लड़की थी जो हमेशा एक रानी की तरह जीती थी। अब यहाँ पर एक बात साफ कर देना जरूरी है, परिवार ने मृत्यु का सटीक कारण सार्वजनिक नहीं किया है। कई जगहों पर इस बारे में तरह तरह की अटकलें चल रही है, लेकिन हम आपको सिर्फ वही बताएंगे जो परिवार ने खुद अपने शब्दों में कहा है। बाकी किसी भी चीज पर अनुमान लगाना एक ऐसे परिवार के लिए अन्याय होगा जो पहले से ही गहरे दुख से गुजर रहा है और जिन्होंने साफ तौर पर प्राइवेसी की अपील की है। अब बात करते हैं अनन्या के सफर की, कि आखिर एक आम लड़की कैसे बॉलीवुड और साउथ सिनेमा तक पहुंची। अनन्या राज मुंबई में पली बड़ी, उसी शहर में जिसे लोग सपनों का शहर कहते हैं। इंडस्ट्री में उन्हें एक और नाम से भी जाना जाता है, अनन्या सेनगुप्ता। उनका एक्टिंग का सफर थिएटर से शुरू हुआ। 12वीं क्लास पूरी करने के बाद उन्होंने एक एक्टिंग स्कूल ज्वाइन किया, जहां उन्होंने अभिनय की बारीकियां सीखी। इसके बाद उन्होंने एक थिएटर ग्रुप के साथ काम किया, स्टेज पर परफॉर्म किया और धीरे धीरे अपने अंदर के कलाकार को निखारा। थिएटर के बाद उन्होंने मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा और वहीं से उन्हें फिल्मों और टेलीविजन प्रोजेक्ट्स के लिए ऑडिशन देने का मौका मिला। साल 2016 में अनन्या ने बॉलीवुड में अपना डेब्यू किया, फिल्म 7 Hours to Go से। यह उनकी पहली बड़ी फिल्म थी और इसी फिल्म ने उन्हें दर्शकों के सामने पहचान दिलाई। इसके 1 साल बाद 2017 में वो नजर आई फिल्म द फाइनल एग्जिट में, और फिर 2019 में आई उनकी फिल्म गोस्ट, जिसमें उनके अभिनय को खास तौर पर सराहा गया। इन तीनों फिल्मों ने अनन्या को बॉलीवुड में एक जानी पहचानी अभिनेत्री के तौर पर स्थापित किया। लेकिन अनन्या यही नहीं रुकी, उन्होंने अपने करियर को सिर्फ बॉलीवुड तक सीमित नहीं रखा, बल्कि साउथ इंडियन सिनेमा में भी अपनी जगह बनाई। साल 2022 उनके करियर के लिए एक अहम साल था। इसी साल उन्होंने तेलुगु सिनेमा में डेब्यू किया, फिल्म तैगेडेले से। यह एक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म थी जिसका निर्देशन श्रीनिवास राजू ने किया था। इस फिल्म में अनन्या के साथ नवीन चंद्रा मुख्य भूमिका में नजर आए और उनके साथ दिव्या पिल्लई तथा पी रविशंकर भी अहम किरदारों में थे। उसी साल टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में अनन्या ने अपने तेलुगु डेब्यू के अनुभव के बारे में खुलकर बात की थी। इसी दौर में अनन्या एक और बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा बनी, त्रिभाषी फिल्म मद्रासी गांव। यह एक एक्शन ड्रामा फिल्म थी जिसका निर्देशन अजय एंड्रूज नुथाकी ने किया। इस फिल्म में अनन्या ने सरिता नाम की किरदार निभाई, मुंबई की झुग्गियों में रहने वाली एक युवती जो फिल्म में एक गैंगस्टर की गर्लफ्रेंड के रोल में थी। यह गैंगस्टर का किरदार रंगा जीनू ने निभाया था। फिल्म की स्टार कास्ट भी दमदार थी। इसमें अश्मित पटेल एक पुलिस अफसर के रोल में नजर आए और अध्ययन सुमन ने भी एक गैंगस्टर का किरदार निभाया। इस तरह अनन्या ने एक ही साल में हिंदी और साउथ दोनों इंडस्ट्रीज में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। फिल्मों के अलावा अनन्या का एक और पहलू था जिसे शायद कम लोग जानते हैं, वो कई म्यूजिक वीडियोस का भी हिस्सा रही। उन्होंने भारत के बड़े म्यूजिक लेबल्स के साथ काम किया, जिनमें टी सीरीज, जी म्यूजिक और टाइम्स म्यूजिक शामिल है। इन म्यूजिक वीडियोस ने उन्हें एक अलग तरह की ऑडियंस तक पहुंचाया और उनकी विजिबिलिटी को और बढ़ाया। कुल मिलाकर देखा जाए तो अनन्या का करियर 3 अलग-अलग मोर्चों पर फैला हुआ था: हिंदी सिनेमा, साउथ इंडियन सिनेमा और म्यूजिक इंडस्ट्री। अब बात करते हैं उनकी आखिरी सोशल मीडिया मौजूदगी की। अनन्या की आखिरी पोस्ट 17 मई 2026 को आई थी। यह एक फोटोशूट की तस्वीर थी जिसमें वो पूरी तरह तैयार होकर कैमरे के सामने पोज दे रही थी। इस पोस्ट के साथ उन्होंने एक उम्मीद भरा कैप्शन लिखा था जिसमें उन्होंने अपने आगे बढ़ने और चमकने की बात कही थी। जब परिवार ने उनके निधन की खबर दी तो यह आखिरी पोस्ट फिर से सामने आई और फैंस के बीच चर्चा का विषय बनी।
अनन्या के निधन की खबर सामने आते ही उनके फैंस, फॉलोअर्स और इंडस्ट्री के तमाम लोग गहरे शोक में डूब गए। सोशल मीडिया पर लगातार संवेदनाएं और श्रद्धांजलियां आ रही हैं। परिवार ने अपने बयान के आखिर में सभी फैंस, दोस्तों और शुभचिंतकों से एक खास अपील की है। उन्होंने कहा है कि इस मुश्किल घड़ी में उनकी प्राइवेसी का सम्मान किया जाए और अनन्या के लिए प्रार्थना की जाए। दोस्तों, अनन्या राज का करियर भले ही उम्र में छोटा रहा हो, लेकिन उन्होंने अपने काम से यह साबित किया कि मेहनत और लगन से कोई भी इंडस्ट्री की भाषा और सीमाओं को पार कर सकता है। थिएटर से शुरू हुआ उनका सफर बॉलीवुड होते हुए तेलुगु सिनेमा और म्यूजिक इंडस्ट्री तक पहुंचा और यही उनकी सबसे बड़ी पहचान है। उनका जाना निश्चित रूप से एक बड़ा खालीपन छोड़ गया है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने उनके साथ काम किया और उन फैंस के लिए जिन्होंने उनकी फिल्मों को बड़े पर्दे पर एंजॉय किया। अगर आपको भी अनन्या का काम पसंद आया हो, तो नीचे कमेंट में उन्हें अपनी श्रद्धांजलि ज़रूर दें। इस वीडियो को लाइक करें और अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो फ्रीविल कम्युनिटी को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको इंडस्ट्री से जुड़ी हर सच्ची और सटीक खबर सबसे पहले मिल सके। नमस्कार और मिलते हैं अगले वीडियो में।